या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे गिरदाबे बला उस्ताद किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम गमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से तमाम नबियों में हमारे नबी का मर्तबा सबसे अफजल व आला और तमाम अंबिया-ए किराम के सरदार हैं, इसी तरीके से वलियों में अल्लाह ने गौसे आज़म को तमाम वलियों का सरदार और मकाम व मर्तबा अता फरमाया। आपकी पैदाइश शहर जीलान 470 हिजरी सने ईस्वी 1075 एक रमजान मुबारक की विलादत है सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की। और गौसे आज़म की करामतें सुनने के साथ साथ गौसे आज़म की सीरत भी देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहर जीलान में 470 हिजरी एक रमजान मुबारक को पैदा फरमाया। पैदा होते ही सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने शरीयत की किस तरीके से पाबंदी फरमाई। जैसे ही सुबह सादिक का वक्त होता है, माँ ने अब्दुल कादिर को दूध पिलाना चाहा, लेकिन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी दूध नहीं पीते हैं। कुछ देर के बाद फिर माँ ने इरादा फरमाया, कोशिश की दूध पिलाया जाए, लेकिन आपने दूध नहीं पिया। सुबह में नहीं पिया, दोपहर में नहीं पिया, तीसरे पहर कोशिश की नहीं पिया, यहाँ तक के वक्त मगरिब आ गया, इफ्तार का वक्त हो गया। सैयदना गौसे आज़म ने इफ्तार का वक्त होते ही दूध नोश फरमाया। सोचा कि हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लेकिन दूसरा दिन आता है। फिर सुबह सादिक से लेकर के आपने दूध पीना बंद कर दिया और गुरूब आफ्ताब तक आपने कुछ भी नोश न फरमाया। वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरते रहे, हफ्ते गुजरते रहे, अल्लाह उस समद महीना गुजर गया।
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का ये मामूल था कि आप रमजान मुबारक में सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक दूध नोश नहीं फरमाते थे जब तक आपकी रज़ाअत का वक्त रहा। जितनी मुद्दत आपने दूध पिया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कभी भी रमजान मुबारक में रोजे के वक्त में दूध नोश नहीं फरमाया। गौसे आजम का मकाम देखो और शरीयत की पासदारी देखो। आज हम हैं नौजवान होने के बाद, जबकि गौसे आजम पर अभी रोजा फर्ज नहीं है। जब तक बच्चा 15 साल का ना हो जाए, बालिग ना हो जाए, उस पर न नमाज फर्ज है, न रोजा फर्ज है, न हज फर्ज है। सीरत देखें गौसे आजम की, एक तरफ तो हम कादरी कहलवाते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरी जानिब खूब रमजान के रोजे छोड़ते हैं, खूब खुले खुले आम खाते पीते हैं, खूब लोगों के सामने जो रोजादार होते हैं खाते हैं। और मादल्ला ऐसे ऐसे कलाम के रोजा वो रखे जिसके घर में खाने को ना हो, जिसके घर में पैसा ना हो, जिसके घर में खाना ना हो। यहाँ तक कि बाज इंसान इतना बड़ा जाहिल होता है कि ऐसे अल्फाज बोल देता है जो गुमराही की तरफ ले जाते हैं। कादिरियों गौसे आजम तो पैदा होने के बाद अभी रोजा भी फर्ज नहीं है, आप जो है रोजा रख रहे हैं, शरीयत की पासदारी कर रहे हैं और अपनी वालिदा की गोद से ये पैगाम दे रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वालों मेरी सीरत को अपना लो, मेरा नाम लेने वालों मेरी सीरत को अपना लो, मेरी गुलामी का दम भरने वालों अब्दुल कादिर से मोहब्बत का हक उस वक्त अदा होगा जब उसकी सीरत को अपनाओगे। देखो मैंने अपनी वालिदा की गोद में शरीयत की पासदारी की है, रमजान मुबारक के तमाम रोजे रखे हैं। अब जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो कभी फर्ज रोजे कदा नहीं फरमाएगा, कभी फर्ज रोजे कदा नहीं करेगा। हम देखें गौसे आजम की सीरत है क्या, वो माँ की पैदा होते ही आप शरीयत पर अमल कर रहे हैं। इसीलिए तो कुरान पाक ने कहा इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जो औलिया के जो अल्लाह जो साहिब तकवा होते हैं वही अल्लाह के वली होते हैं। जो तकवे वाले होते हैं, जो शरीयत पर अमल करने वाले होते हैं वही अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाहु अकबर। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मकाम मर्तबा कौन अंदाजा लगा सकता है। आप फरमाते हैं कि जब मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलना चाहता था तो गैब से आवाज आती थी, ऐ अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। मैं आवाज को सुनता लेकिन चारों तरफ मुशाहिदा करता, आवाज तो आती थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता था। मैं डर करके अपनी वालिदा की आगोश में जाकर के छुप जाया करता था। अल्लाह को समझ। और उसके बाद जब सोया करता था तो गैब से वही आवाज आती थी, अब्दुल कादिर तुम्हें सोने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप एक मर्तबा एक गैर आबादी इलाके में, गैर आबाद इलाके में एक गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं तो आवाज आती है तुम्हें इसलिए तो पैदा नहीं किया गया। अल्लाह को समझ। क्या मतलब कि लहवो लाभ जो है, इंसान अपनी जिंदगी को लहवो लाभ में गुजार ना दे, बल्कि इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। इंसान की जिंदगी का मकसद खुदा की बंदगी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता हमने जिन और इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी खेलना चाहते थे गैब से आवाज आती और आप पैदाइशी वाली हैं तभी तो रोजा रख रहे हैं। और जब एक साल चांद के मामले में शक पैदा हुआ कि 29 शाबान को रमजान का चांद नजर आया है कि नहीं आया, लोग कह रहे हैं कि चांद नजर नहीं आया, किसी ने कहा नजर आया, शक पैदा हुआ।
पता नहीं चल रहा था कि कन्फर्म मामला है क्या। तो वक्त के बड़े से बड़े आलिम दीन यानी मुफ्ती आजम, जो मुफ्ती आजम इराक थे, उन्होंने कहा था कि फातिमा उम्मुल खैर के यहाँ अबू सालेह जंगी दोस्त के यहाँ पर जिस फर्जंद की विलादत हुई है, जो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त का फर्जंद है, फातिमा उम्मुल खैर का लख्त जिगर है, उस बच्चे का कमाल ये है कि वो रमजान में दूध नहीं पीता है। जब चांद में इख्तिलाफ हुआ, मुफ्ती आजम ने कहा था कि जाओ और जाकर के उनकी वालिदा से पता करो कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है, जो आपका लख्त जिगर है, जो अब्दुल कादिर जिलानी है, उन्होंने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अल्लाह समझ। लोग आते हैं और पूछते हैं कि अब्दुल कादिर की वालिदा माजिदा, जरा जो बता दीजिए कि आपके बच्चे ने आज दूध नोश फरमाया कि नहीं फरमाया है। अल्लाहू अकबर। तो हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा ने बाद फजर इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, आज मेरे बच्चे ने दूध नोश नहीं फरमाया है। लोगों ने जब इतना सुना तो समझ लिया कि रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है और इसी बुनियाद पर ऐलान कर दिया गया कि जब अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है तो समझ लो कि रमजान के वो चांद की शहादत मौसूल होगी। ये पैदाइशी वली है गौसे आदम, इनके मकाम मर्तबा को कोई नहीं पहचान सकता। अल्लाह अकबर। आप एक मर्तबा दरवाजे पर बैठे हुए थे, एक फकीर आया, एक बुजुर्ग आए। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा, ये घराना सैयदों का है, ये बच्चा सादात से मालूम होता है, यहाँ पर सलाम कर लिया जाए। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। बच्चे ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब। चंद लोग बैठे हैं, कोई बंदा आया, किसी ने सलाम किया, किसी ने जवाब नहीं दिया तो सब गुनाहगार हुए, किसी एक ने जवाब दे दिया तो सब बरी जिम्मा हो गए, और सब ने जवाब दे दिया तो सबको सवाब मिल गया। लेकिन सलाम उन्हीं को करना जो नबी पर सलाम पढ़ने को बिदअत और शिर्क नहीं कहते, बल्कि जायज मुस्ताहब समझते हैं। उन लोगों को सलाम करने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने नबी के सलाम को बंद किया। और सलाम में पहल की जाए, हुजूर फरमाते हैं जो सलाम में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। मुसलमानों को सलाम करो, हुजूर बच्चों को भी सलाम किया करते थे। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम जन्नत में पहले जाने का जरिया है। लेकिन सलाम मोमिनों के लिए, किसी बदअकीदा के लिए नहीं है, नबी के दुश्मन के लिए नहीं है। अल्लाहू अकबर। अपने घरों में जाओ, हुजूर फरमाते हैं सलाम करो, घर खाली हो तब भी सलाम करो, तो सलाम को आम करो। ये हमारे नबी पाक की सुन्नत है। आखिरकार उन बुजुर्ग ने कहा था, पलट करके आ गए, ऐ बच्चे जरा ये तो बता, तुम सैयदों के घराने से मालूम होते हो, झूठ तो नहीं बोलोगे, जरा ये तो बताओ कि जब सलाम एक मर्तबा किया जाता है तो सलाम का जवाब एक बार दिया जाता है, सलाम दो मर्तबा किया जाता है तो दो बार जवाब दिया जाता है। लेकिन मैंने तुमको सलाम एक मर्तबा किया, तुमने सलाम का मर्तबा दो मर्तबा, सलाम का जवाब दो मर्तबा क्यों दिया? उस बच्चे ने जवाब दिया था कि मैंने एक मर्तबा सलाम तुमने बहुत पहले किया था, उस वक्त का जवाब दिया, और एक सलाम अभी किया है, मैंने उसका जवाब दिया। कहा पहले कब? कहा एक मर्तबा तुम यहाँ से गुजर रहे थे, मेरे मकान का दरवाजा खुला हुआ था, तुमने सोचा ये सादात का घराना है, यहाँ
यहाँ पर सलाम कर लिया जाए तो तुमने सलाम किया था, लेकिन तुम्हारे सलाम का जवाब तुम तक नहीं पहुंचा था। तो कहा था कि तुम उस वक्त कहाँ थे? कहा मैं अपनी वालिदा माजिदा के शिकम में था, मैं अपनी वालिदा के शिकम में था। तो कहा था बुजुर्ग भी बड़े चालाक थे, कहा जब तुमने अपनी माँ के शिकम में मेरे सलाम को सुन लिया था तो उस वक्त तुमने जवाब क्यों नहीं दिया था? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया था, ऐ बुजुर्ग मैं उस वक्त भी जवाब दे सकता था, लेकिन उस वक्त मैं जवाब दे देता तो मेरी वालिदा गैबी आवाज को सुनकर परेशान हो जाती, मेरी वालिदा डर जाती, इसलिए मैंने उस वक्त जवाब ना दिया। उस वक्त का जवाब मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ, उस वक्त का जवाब मैंने अब तुम्हें दिया। अल्लाह अकबर। ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है कि माँ के पेट में सलाम को सुन रहे हैं और पैदा होने के बाद उसका जवाब अता फरमा रहे हैं। ये होते हैं अल्लाह वाले। आज लोग इनकार करते हैं माज़अल्लाह मकाम मर्तबा से, गौसे आदम के, अल्लाह के वलियों से हैं कि अल्लाह वाले नबी कुछ बता नहीं सकते। डॉक्टर जो बता दे उसको मानने के लिए तैयार है, जादूगर आकर के तमाशा दिखा दे उस पर कोई शिर्क का फतवा लगाने के लिए तैयार है। डॉक्टर जो बोल दे ये बीमारी है, वो छुपी हुई बात बता रहा है उसकी बात मान लेते हैं, परहेज इतना सख्त करते हैं उसके कहने पे। लेकिन वो एक लोहे की मशीन का आला है, लोहे की मशीन है वो, जिससे वो चेक कर करके बताता है। फर्क ये है माना तुमने भी है, माना हमने भी है। तुम्हें यकीन है, भरोसा है लोहे की मशीन पर, लेकिन हमें भरोसा है रहमतुल लिल आलमीन पर। जब साइंस का निजाम हो सकता है तो रूहानी निजाम का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र जब 5 साल की होती है, आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला सौमई लेकर के जाते हैं मदरसे। आज जब हमारा बच्चा होशियार होता है तो सबसे पहले अपने बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? हम अपने बच्चों को टाटा बाय बाय सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, नाचना सिखाते हैं, थिरकना सिखाते हैं। और उसके बाद जब बच्चा बोलने लायक हो जाता है तो उसको अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाता है। ये नहीं कहता नाजायज कराओ खूब पढ़ाओ, लेकिन आओ बुजुर्गान दीन की तालीम देखो। गौसे आदम के वालिद और वालिदा ने आपकी परवरिश और तरबियत किस तरीके से फरमाई है। आप किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी दुनियावी उलूम के मरकज में नहीं गए, बल्कि मदरसा लेकर के पहुंचे अपने लखते जिगर को और उस्ताद गिरामी के सामने ले जाकर के बिठा दिया। कहा गया मेरे बच्चे को दीन का आलिम बनाओ। तो पता चला कि दीन का आलिम बनाना, दीन का कारी बनाना, कुरान का कारी बनाना, हाफिज बनाना, ये गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर बुजुर्गाने दीन और खुद मेरे नबी की तालीम है। मदरसे में जब गए तो बच्चा जब पहले दिन मदरसे में जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है? उसको कायदा दिया जाता है। कायदे की तख्ती भी अलिफ बा ता सा, उसके बाद फिर जबर की तख्ती, फिर जेर की तख्ती, फिर पेश की तख्ती, फिर मद साकिन हुरूफ के बारे में बताया जाता है। डायरेक्ट मदरसे में बच्चा कुरान नहीं दिया जाता, उसको पहले कायदा पढ़ाया जाता है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जब गए आपको कायदा दिया गया था, उस्ताद गिरामी हम कायदा नहीं बल्कि हम कुरान पढ़ेंगे, हमें कुरान दिया जाए। उस्ताद हैरत में है कि बच्चा पहले दिन मदरसे में आया लेकिन ये कुरान मांगता है। कुरान दे दिया गया, कहा बेटा पढ़ो। कहा उस्ताद गिरामी हम कुरान को देख करके नहीं बल्कि कुरान को बिना देखे पढ़ेंगे, बगैर देखे पढ़ेंगे, जबानी पढ़ेंगे। अब तो और हैरत, अब तक तो ये कि कुरान दिया जाए, अब इतनी हैरत कि मैं देख कर नहीं बल्कि बगैर देखे पढ़ूंगा। उस्ताद गिरामी ने कहा था पढ़ो,
पढ़ना शुरू किया अब्दुल कादिर जिलानी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा को तिलावत कर लिया। गौसे आज़म अभी खामोश नहीं होते हैं। सूरह बकर शुरू कर दी, पहले पारे को मुकम्मल कर लिया। गौसे आज़म पढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरे पारे को मुकम्मल कर लिया। गौसे आज़म पढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरे पारे को मुकम्मल कर लिया। गौसे आज़म पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह को समझ, पांचवें और छठे पारे को मुकम्मल कर लिया। गौसे आज़म अभी रुकते नहीं है। सातवें और आठवें पारे को मुकम्मल कर लिया। गौसे आज़म अभी रुकते नहीं है। 8, 9, 10 पारों को मुकम्मल कर लिया। गौसे आज़म पढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक के 12, 13, 14 पारे अब्दुल कादिर ने तिलावत कर लिए। 15, 16 पारे तिलावत कर लिए। 17वां पारा भी तिलावत फरमा लिया। लेकिन गौसे आज़म पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि 18 पारे तिलावत करने के बाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी खामोश हो जाते हैं। उस्ताद गिरामी हैरान है। मदरसे के तमाम असातिज़ा आ गए, मदरसे के तमाम तलबा आ गए और कहा इस बच्चे को तो देखो, आज ये पहले दिन मदरसे में आया, इसको कायदा पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसने डायरेक्ट कुरान पढ़ा और कुरान भी देख करके नहीं पढ़ा बल्कि बगैर देखे पढ़ा। अब्दुल कादिर जिलानी से कहा, क्या है बच्चे, बेटा ये मामला क्या है? ये 18 पारे तुमने कहाँ से याद कर लिए? ये 18 पारों का ही तुमने कैसे कर लिया? जरा इस रात से पर्दा तो उठाओ, जरा इस बात को जाहिर तो करो। अल्लाहू अकबर। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, जब मैं अपनी शिकम मादर में था, मैं अपनी वालिदा के शिकम में था, तो मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा थी, वो तिलावत करती थी और मैं अपनी माँ के शिकम में तिलावत को सुना करता था। जो तिलावत करती चली गई, मैं उसको याद करता चला गया। अल्लाहू अकबर। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्ताद गिरामी, ये तो 18 पारे हैं। अगर मेरी वालिदा पूरी कुरान की हाफिजा होती तो अब्दुल कादिर तुम्हें पूरा कुरान सुनाता हुआ नजर आता। ये गौसे आदम का मकाम और मर्तबा है कि माँ के पेट में जो सुन रहे हैं वो पैदा होने के बाद सुना रहे हैं। यहाँ से ये भी पता चलता है वो माएँ जिनके शिकम में बच्चे पलते हैं, जिनके शिकम में बच्चे हैं, उनको भी चाहिए कि जब बच्चा शिकम में हो तो अच्छे अच्छे काम करें। इसलिए ये बच्चे के ऊपर पूरे असरात पड़ा करते हैं। आज की माँ बहनें सीरियल देखते हुए अपने शिकम में बच्चों को पाल रही है। शिकम में बच्चा है, गाना देख करके वक्त गुजार रही है। शिकम में बच्चा है, ना जाने कौन कौन सी बेहुदा चीजें देख करके बच्चे की मुद्दत जो 9 महीने की उसको पूरा कर रही है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो अगर माँ गाना सुनने वाली है तो बच्चा भी गाना सुनने वाला ही होगा। जब माँ नाचने और थिरकने वाली है तो बच्चा भी नाचने और थिरकने वाला ही पैदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुत्तकी परहेजगार हो जाए। अल्लाहू अकबर। आज की मेरी माँ और बहनों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुम ये तवक्को ना रखो कि तुम तो खुराफात में गाने और बाजे और नाचों में अपना वक्त गुजारो और अपनी औलाद से तमन्ना करो कि हमारे शिकम से नेक औलाद पैदा हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अब्दुल कादिर की वालिदा मुत्तकी और परहेजगार थी तो उनकी शिकम से जन्म लेने वाला बच्चा अब्दुल कादिर था। मैं कहना चाहता हूँ, जब माँ फातिमा उम्मुल वरा थी तो उनके शिकम से बच्चा जन्म लेने वाला सैयदना मोइनुद्दीन अजमेरी था। जब माँ फातिमा बिन्ते रसूल थी तो उनकी गोद में पलने वाला बच्चा इमाम हुसैन और इमाम हसन था। आज भी अगर माशरे को सुधारना चाहते हो, अगर आज भी माशरे के अंदर सुधार चाहिए, आज भी चाहिए कि हमारे घरों में गौसे आदम पैदा हो जाए, इमाम हुसैन पैदा हो जाए, अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो जाए, तो आज भी माँ
माँ को अपना किरदार सुधारना पड़ेगा। आज भी माँ को नेक बन के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज भी माँ लेकर सालिहा बन जाए तो इनकी गोद में आज भी इमाम हुसैन खेलते हुए नजर आएंगे, इमाम हसन खेलते हुए नजर आएंगे, अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हुए नजर आएंगे, हिंदुस्तान के शहंशाह गरीब नवाज पैदा होते हुए नजर आएंगे, आला हज़रत जैसी हस्तियां पैदा होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जरूरत है कि हमारे माशरे की माएं अगर सुधर जाएं तो बच्चे इंशाअल्लाह आबिद और जाहिद, आबिदा और जाहिदा पैदा होंगे। लेकिन आज गाना सुनकर, नाच कर, थिरक कर, सीरियल देखकर, नाच गाना देखकर जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आदम की सीरत पर चलने वाला नहीं होगा, गरीब नवाज की सीरत पर चलने वाला नहीं होगा, महबूब इलाही की सीरत पर अमल करने वाला नहीं होगा। जिस बच्चे को अपने शिकम में 9 महीने रखा, नाच और गाने देख करके वक्त गुजारा, याद रखो वो बच्चा जब पैदा होगा तो सलमान खान का किरदार लेकर के पैदा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार लेकर के पैदा नहीं होगा। तो अगर बच्ची पैदा होगी तो सानिया मिर्जा बन करके पैदा होगी, फातिमा ज़हरा का किरदार लेकर पैदा नहीं होगी। ये बात वो है कि बज़ाहिर तो आदमी सोचता है नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके असरात वालिदैन के गुनाहों की नहूसत औलाद में मुंतकिल हो जाती। अब गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के शिकम में, तभी तो बच्चा जो शिकम मादर में सुनता है उस पर असरात मुरतब होते हैं। इससे इनकार नहीं है गौसे आदम पैदाइशी वली नहीं है, अल्लाह ने उनको मकाम और मर्तबा अता फरमाया। लेकिन बच्चा जब परवरिश पा रहा है तो वो सुनता भी है, असरात मुरतब होते हैं उस पर, वो अपनी दुनिया में महसूस करता है अच्छाई और बुराई, उसके असरात भी पड़ा करते हैं। लिहाजा हम अपने बच्चों से इस सबक को ना रखें उस वक्त तक जब तक हम खुद नेक ना हो जाएं कि हमारी औलाद नेक हो जाए। अब एक चीज 5 मिनट का वाकया, अल्लाह वालों के करीब रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो। अल्लाह वालों की कभी बेअदब ना बनना, किसी के बहकावे में ना आना। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि इबादत अल्लाह की और ताज़ीम अल्लाह वालों की। इबादत अल्लाह की होती रहे, रिस्पेक्ट, ताज़ीम, तौक़ीर अल्लाह वालों की होती रहे, वरना जो अल्लाह के वलियों का गुस्ताख होता है समझ लो मौत आने से पहले पहले उसका ईमान भी छिन जाया करता है। वाक़यात मौजूद हैं। अबू सईद अब्दुल्ला एक बुजुर्ग गुजरे हैं। नसीहत के तौर पर इस बात को सुन लो, जिंदा रहूं तो नसीहत, मर जाऊं तो वसीयत समझ लेना। लेकिन बड़ी काम की चीज है, इसको आपने अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो यकीनन खातिमा बिल खैर होगा। लेकिन अगर गुस्ताखियों के साथ जिंदगी गुजारी तो देखो कैसे ईमान छिन जाया करता है। अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं कि हम बगदाद में रहा करते थे और हैरत की बात यह थी कि ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हम क्लास थे, उनके साथ पढ़ते थे। वो कहते हम 3 लोग थे, एक अब्दुल कादिर जीलानी और इनका नाम अबू सईद अब्दुल्ला और एक इब्ने सका। कहते हैं उस जमाने में बगदाद में हम पढ़ते थे, एक शोर हुआ, एक हंगामा हुआ, एक अल्लाह वाला आया हुआ, अल्लाह का वली आया हुआ है और उसकी करामत ये है कि वो अभी जाहिर होता है और अभी गायब हो जाता है। देखते देखते गायब हो जाता है, देखते देखते जाहिर हो जाता है। बड़ी मशहूर करामत थी। तो कहते हैं हम तीनों उनसे मुलाकात के लिए चल पड़े। जब मुलाकात के लिए चले तो रास्ते में इब्ने सका ने कहा कि बड़ा वली बना फिरता है,
बड़ा अल्लाह वाला बना फिरता है। आज मैं ऐसा सवाल करूंगा कि उसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसको लाजवाब कर दूंगा। किसने कहा था? इब्ने सका ने। अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं मैंने कहा कि सवाल तो मैं भी करूंगा लेकिन मैं देखूंगा उसका जवाब क्या देते हैं। दोनों ने कहा। अब दोनों ने देखा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे की तरफ, क्या आप सवाल नहीं करोगे? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, मैं सवाल करने के लिए नहीं जा रहा हूं बल्कि अल्लाह के वली का दीदार करने के लिए जा रहा हूं। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं कोई इम्तिहान नहीं लूंगा, बल्कि अल्लाह के वली की ज़ियारत करूंगा, अल्लाह के वली का दीदार करूंगा। अल्लाह को समझ। कहते हम तीनों लोग पहुंच गए। हमने देखा कि अभी अपने कमरे के अंदर, अभी अपने खानका के अंदर मौजूद थे। दूसरे लम्हे देखा तो वो बुजुर्ग वहां से गायब हो गए, दिखाई नहीं देते। उनका नाम था मोहम्मद गौस रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कहते जब हम पहुंचे तो कमरे के अंदर थे, जब दाखिल हुए तो कमरे में नहीं थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आ गए। जब आ गए हम तीनों खड़े हुए थे, उन बुजुर्ग ने कहा सबसे पहले इब्ने सका की तरफ। इब्ने सका के चेहरे को देखा, इरशाद फरमाया इब्ने सका क्या बोला था तूने रास्ते में मेरे बारे में कि मैं ऐसा सवाल करूंगा, ऐसा सवाल करूंगा। बड़ा बली बना फिरता है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, उसको लाजवाब कर दूंगा। ऐ इब्ने सका, तूने कि अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी की है और मैं देख रहा हूं कि मुझे तेरे अंदर से कुफ्र की बू आ रही है। मैं देख रहा हूं तेरा खात्मा कुफ्र पर होगा, कुफ्र की बू तेरे अंदर से मुझे आ रही है। फिर कहते हैं अबू सईद अब्दुल्ला, उन बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा था तुमने क्या कहा था? तूने भी ये कहा था कि सवाल तो मैं भी करूंगा लेकिन मैं देखूंगा उसका जवाब क्या देते हैं। तू काफिर तो नहीं होगा, कुफ्र तो तुझसे साजिर नहीं होगा, लेकिन तू दुनिया में गर्क हो जाएगा, दुनियादार बन जाएगा। वो कहते हैं उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ निगाह की, उन्होंने रुख किया और इरशाद फरमाया है अब्दुल कादिर, तुमने कहा था मैं कोई सवाल नहीं करूंगा बल्कि अल्लाह वाले की दीदार करूंगा, अल्लाह वाले की ज़ियारत करूंगा, अल्लाह वाले से फैज़ हासिल करूंगा। जाओ मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, अल्लाह तुम्हें वो मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा, वो मकाम अता फरमाएगा कि जब तक तुम अपना कदम ना लगा दो कोई वली नहीं बनेगा। ये दुआ दी। उसके बाद कहते हम सब लोग फिर पढ़ने में मशगूल हो गए और जमाना वो आया कि जो इब्ने सका था, बहुत बड़ा आलिम दीन, बहुत बड़ा दुनियावी उलूम व फनून का माहिर बना, बहुत बड़ा मुक़र्रिर बना, बहुत बड़ा वाइज बना, बहुत बड़ा मुनाज़िर बना। उसके बाद रूम का एक बादशाह था, ये रूम गया, रूम के बादशाह के यहाँ पर ये वजीर औकाफ के मनसब पर फाइज हो गया। उस बादशाह ने इसको वजीर औकाफ के मनसब पर रख लिया और उसके बाद बादशाह की एक लड़की थी, बड़ी हसीन और जमील थी। उस लड़की पर इसकी निगाह पड़ती है, आशिक होता है और कहता है बादशाह मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा शादी तो मैं कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें दीन ईसवी कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा, तुम्हें मजहब इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं कि उसने उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर के शादी की शर्त मंजूर कर ली और वो ईसाई बन गया, मज़हब इस्लाम से फिर गया। और मुझे उन बुजुर्ग की वो बात याद आ गई कि उन्होंने बददुआ दी थी मुझे तेरे अंदर से कुफ्र की बू आती है। जब इब्ने सका मरा तो मुसलमान होकर नहीं मरा बल्कि कुफ्र पर मरा। यहाँ से ये बात पता चलती है कि खबरदार किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी ना करना। अल्लाह खुद फरमाता है जिसने मेरे वली की तौहीन की उससे मेरा ऐलान जंग है। कौन करेगा अल्लाह से जंग? किसकी मजाल है? कोई कर सकता है अल्लाह से जंग? तो जो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से उलझता है, उनकी शान में गुस्ताखियां करता है, मिट्टी के ढेर बताता है, उनके मज़ारों पर जाने से लोगों को रोकता है,
तो समझ लो ये सब क्या है, अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखियां हैं। वो लोग और हैं जिन्होंने किताब में लिखा कि माज़अल्लाह हिंदुस्तान के जो शहंशाह गरीब नवाज हैं उनके मजार पर हाजिरी की नीयत से सफर करना ये अपनी माँ से जिना करने से भी बुरा है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह कहो ऐसे लोगों के अकीदे से, ये बातिल अकीदे हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं ये बताना चाहता था और वो बात आप तक मैंने पहुंचा दी कि जो अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां करता है, समझ लो वो वक्त का आलिम भी हो, जाहिद भी हो, मुनाजिर भी हो, कितना ही बड़ा उलूम व फनून का जानने वाला हो, लेकिन अल्लाह वालों की गुस्ताखी जो हुआ करती है कुफ्र तक पहुंचा दिया करती है। यादा अल्लाह वालों की गुस्ताखी से बचना। अब आइए, अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं फिर मैंने अपनी तरफ ध्यान किया, वाकई मैं दुनिया में इतना गर्क हो गया कि दुनिया मेरे कानों तक पहुंच गई, यानी दुनिया में गर्क होता चला गया। मैंने बहुत दुनिया कमाई, अल्लाह को समझ। मैंने देखा कि उन बुजुर्ग ने जो इरशाद फरमाया वो बात बिल्कुल सच हो गई। मैं दुनिया में इतना गर्क हो गया था कि दुनिया मेरे कानों तक पहुंच गई। और मेरी जब आंख खुली, मैं होश में आया तो मैंने देखा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में है और बगदाद के मिंबर से ऐलान फरमा रहे हैं, ऐ लोगों जिसको वली बनना है आओ मेरी बारगाह में आ जाओ। जब तक मैं कदम ना लगा दूं अल्लाह किसी को भी राय रुका नहीं फरमाएगा। जिसको वली बनना है आओ, मैं कदम लगा देता हूँ, वो वली बन जाए। अल्लाह वालों का अदब पस्ती से उठा करके बुलंदियों पर पहुंचा देता है, इज्जतों में इजाफा करता है, रिस्क में इजाफा करता है, परेशानियां दूर फरमा देता है। अगर चाहते हो कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए तो कुनू मा सादिकीन, अल्लाह वालों के बाद बन जाओ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, अल्लाह वालों की बारगाह के अदब सनाश बन जाओ। कसम खुदा की, खुदा का कुर्ब तुम्हें हासिल हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर